Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on optimal solution to our transportation problem. The question is given you as follows. A steel company is concerned with the problem of distributing imported ore from 3 ports to 4 steel mills. The supplier requiring for supplies of ores at the पोर्ट्स आर पोर्ट दे रखे हैं आपको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और यहाँ जो सप्लाई है पोर्ट ए पर है 20,000 की टन्स की, बी पर है 38,000 टन्स, सी पर है 16,000 टन्स। इसके साथ साथ डिमांड दे रखी है आपको डिफरेंट स्टील मिल्स पर। ये स्टील मिल्स दे रखी है ए बी सी डी। ए पर है 10,000 टन्स की, बी पर 18,000, सी पर 22,000 और डी पर है ये 24,000 टन्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹0.05 पर टन पर किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स एंड द स्टील मिल्स इज गिवन बिलो। तो यहाँ आपको डिस्टेंस दे रखी है पोर्ट्स और स्टील मिल्स के बीच की। तो यहाँ आपको पहले तो ऊपर दे रखे हैं ए बी सी डी, ये आपको स्टील मिल्स दे रखी हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये आपको दे रखी हैं, दैट इज द सप्लाईज। स्मॉल ए से कैपिटल ए की डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ऐसे स्मॉल ए की बी से 60 किलोमीटर, स्मॉल ए की सी से 100 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये आपको डिस्टेंस दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपको यहाँ पर, कैलकुलेट अ ट्रांसपोर्टेशन प्लान दैट विल मैक्सिमाइज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉर द स्टील कंपनी, स्टेट द कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। तो आपको यहाँ ये प्रॉब्लम दे रखी है और इस प्रॉब्लम के रेफरेंस में आपको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन प्लान डेवलप करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान डेवलप करना है और उसके साथ साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की प्रॉपर्ली कॉस्ट भी डिफाइन करनी है। ओके, तो दी हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में यहाँ मैंने एक प्रॉपर्ली टेबल तैयार कर लिया। तो सबसे पहले स्टेप में तो हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे और इसे ऑब्टेन करने के लिए हम वैम मेथड का यूज करेंगे। तो यार आपके पास ए बी सी डी ये 4 डिमांड सेंटर्स है और ये ए बी सी ये सप्लाई सेंटर्स दे रखे हैं आपको। इसके रिगार्डिंग ये आपको क्या दे रखी है, दैट इज गिवन यू द डिस्टेंस। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको सप्लाईज दे रखी है। इसको मैंने 20,000 की जगह 20, 38,000 के 30 यानी 1000 को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। जब कैलकुलेशन करेंगे तो इंक्लूड कर लेंगे। इजीनेस के लिए मैंने यहाँ पर 20, 38 और 16 सप्लाई में लिखा है और डिमांड में 10, 18, 22 और 24 लिखा है। इन दोनों का टोटल 74 है। इसके अंदर ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम इसका इनिशियल सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग द वैम मेथड। और वैम मेथड के लिए हम रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज के बेसिस पर सेल को डिटरमाइन करेंगे और फिर एलोकेशन करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं पेनल्टीज इन रेफरेंस ऑफ रो। तो स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 50, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 60, डिफरेंस आ गया 10 का। तो ये पेनल्टी आ गई आपकी सबसे पहले 10 की। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट रो में स्मॉलेस्ट 40, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 50, अगेन डिफरेंस इज ऑफ 10। ठीक है, नेक्स्ट रो में स्मॉलेस्ट 30, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 50, डिफरेंस 20। ऐसे ही पेनल्टी निकाल देते हैं हम कॉलम के रेफरेंस में 50, 80, difference 30. Next one is the 40, 60, difference 20. 30, 70, difference 40. 50, 50, difference 0. मैक्सिमम वैल्यू 40, जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 40 की है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका सी रो सी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सी कॉलम के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू इज 30, तो इस 30 पर एलोकेशन होगा। सप्लाई 16, डिमांड 22, एलोकेशन विल बी ऑफ 16। 16 का मैंने एलोकेशन कर दिया यहाँ पर। 16 माइनस 16 इट विल बी इक्वल टू 0 एंड 22 माइनस 16 16 6 22 6 बचेगा। यहाँ से आपकी सी रो सेटिस्फाइड हो गई, ये 0 हो गई, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अगेन कैलकुलेट पेनल्टीज, इट विल रिमेन 10, ये भी 10 ही रहेगी। ठीक है, ये डैश हो जाएगी। यहाँ देखिए 80 50 डिफरेंस आ गया 30 का। यहाँ देखिए 60 40 डिफरेंस आ गया 20 का। 100 70 डिफरेंस आ गया 30 का। 50 50 डिफरेंस आ गया 0 का। अब मैक्सिमम में दोनों वैल्यूज ट्राई कर रही हैं 30 30। इस 30 के करेस्पॉन्डिंग आपकी 50 सेलेक्ट होगी। ठीक है, और इस 30 के करेस्पॉन्डिंग आपकी 70 सेलेक्ट होगी। दोनों में से मिनिमम है 50। तो इसका मतलब हम इस पर्टिकुलर पेनल्टी को सेलेक्ट करेंगे और इसके करेस्पॉन्डिंग ए कॉलम सेलेक्ट होगा और 50 पर हमें एलोकेशन करना है। 50 के करेस्पॉन्डिंग सप्लाई 20, डिमांड 10, तो 10 का यहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा। 10 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0 और यहाँ आपका 20 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 10।
ठीक है, इसका मतलब आपका कॉलम ए गया, इसको यहाँ से मैंने एलिमिनेट कर दिया पिक्चर में से। नाउ अगेन कैलकुलेट पेनल्टी, 60-50 डिफरेंस 10, 50-40 डिफरेंस 10, यहाँ डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा यहाँ पर, 60-40 डिफरेंस 20, 170 डिफरेंस 30, 50-50 डिफरेंस 0। अब हमारे ये 30 पेनल्टी मैक्सिमम आ गई, सी कॉलम सेलेक्ट होगा, इसमें 70 मिनिमम है, 70 करस्पॉन्डिंग सप्लाई 38 और डिमांड है 6, तो यहाँ पर एलोकेशन होगा 6 का, 6 - 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और 38 - 6 ये जाएगा 32। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये सी कॉलम चला जाएगा यहाँ से, इसको यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि सी के करस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब अगेन कैलकुलेट पेनल्टी, 60-50 डिफरेंस 10, 50-40 डिफरेंस 10, ये जाएगा डैश। ठीक है, यहाँ देखते हैं डैश, 60-40 डिफरेंस 20, ये भी डैश हो जाएगा, 50-50 डिफरेंस 0। मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ 20, इस 20 करस्पॉन्डिंग मिनिमम है आपका 40, कोई बी कॉलम सेलेक्ट होगा और बी में 40 मिनिमम है, इस 40 करस्पॉन्डिंग 32 सप्लाई है और 18 की डिमांड है, तो यहाँ एलोकेशन होगा 18 का, 18 का एलोकेशन होगा, तो 18 - 18 विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ से आप 32 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 में से 8 गए 4 और 1, 14 नहीं आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये बी कॉलम सेटिस्फाइड हो गया, तो इसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, अब केवल आपके पास ये 2 ही एलिमेंट बचे हैं, तो इनमें से चाहे इस पर कर दें चाहे इस पर कर दें एलोकेशन। अगर मैं इस पर करता हूँ एलोकेशन तो 14 की है सप्लाई और 24 की है डिमांड। ठीक है, तो यहाँ होगा 14 का एलोकेशन, और इस पर होगा 10 की है सप्लाई और 24 की डिमांड, तो 10 का एलोकेशन होगा। तो ज़्यादा वाले को सेलेक्ट करना होता है तो इस वाले को सेलेक्ट करेंगे हम, तो इस पर हम 14 का एलोकेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 14 - 14 ये हो जाएगा 0, और यहाँ 24 - 14 ये बचेगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये रो गया बी रो को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब आप एक ही बचा सेल, इस पर एलोकेशन कर देते हैं, सप्लाई भी 10 की है और डिमांड भी 10 की है, तो यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 10 का, तो दोनों सेटिस्फाइड हो गए यहाँ पर, तो हमारा एलोकेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कितने एलोकेशन ऑब्टेन हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, और कितने चाहिए m+n-1, नंबर ऑफ रोज है 3, कॉलम्स है 4, 3 + 4 - 1 यानी कि हो गया 6, और 6 ही हमारे पास एलोकेशन है। इसका मतलब ये आपका नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है। तो यहाँ मैं ऑब्टेन कर लेता हूँ टोटल ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो सॉल्यूशन वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या है। सॉल्यूशन वैल्यूज क्या क्या है, सॉल्यूशन वैल्यूज यहाँ पर आपके पास x11 इज इक्वल टू 10, x14 इज इक्वल टू 10, x22 इज इक्वल टू 18, x23 इज इक्वल टू 6, x24 इज इक्वल टू 14, और x33 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये सारी आपके पास सॉल्यूशन वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं यहाँ पर टोटल, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी, ये क्या आएगी ना, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे CIJ को XIJ से और इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 × 10 प्लस अगेन 50 × 10 होगा, प्लस 40 × 18 प्लस 70 × 6 प्लस 50 × 14, और एक लास्ट बचा आपके पास 30 × 16। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो 50 × 10 ये आएगा 500 प्लस अगेन ये 500, 8×4 = 720, 7×6 = 42, जाएगा 420, 14×5 = 70, ये जाएगा 700, और 16×3 = 48, ये जाएगा 480। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, 0 8 और 2 10 और 2 12, 12 का 2 1 और 4 5 और 7 12 और 4 16 और 7
23 और 5 28 और 5 33 3320। ठीक है, ये आगे मेरे पास टोटल डिस्टेंस आई है। अभी हम इसकी कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी को चेक करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाउ वी विल टेस्ट द ऑप्टिमलिटी ऑफ द गिवन इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ मैंने इस तरह से सॉल्यूशन अचीव किया है। ठीक है, तो मैंने u और v की वैल्यूज निकालूंगा, रोज के रेफरेंस में u1, u2 और u3, और कॉलम्स के रेफरेंस में v1, v2, v3 और v4 की वैल्यू निकालनी है। और इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे का। ठीक है, तो पहले तो जीरो रखना है। तो देखिए मैक्सिमम एलोकेशंस, इस पर्टिकुलर रो में एलोकेशंस मैक्सिमम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग u2 की वैल्यू को रख दूंगा मैं जीरो। अब u2 जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका v2 है दैट विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, नाउ जीरो के करस्पॉन्डिंग ये एलोकेटेड सेल है, तो 70 इज इक्वल टू जीरो प्लस v3, तो v3 70 हो जाएगा यहाँ पर, और 50 इज इक्वल टू जीरो प्लस v4, तो इसे v4 कितना जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे देखते हैं ना, ये वैल्यू मुझे पता है 50, इसके करस्पॉन्डिंग ये सेल एलोकेटेड है, तो ये फॉर्मूला बनेगा 50 इज इक्वल टू u1 प्लस v4, यानी कि 50 इज इक्वल टू u1 प्लस, और v4 की कितनी है 50, तो इससे आपका u1 कितना हो गया, u1 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो ये भी वैल्यू जीरो आ गई, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब u3 की वैल्यू रह गई, तो u3 के करस्पॉन्डिंग ये एलोकेटेड सेल है, तो ये बनेगा फॉर्मूला 30 इज इक्वल टू u3 प्लस 70, 30 इज इक्वल टू u3 प्लस 70, तो इससे u3 कितना जाएगा 30 माइनस 70 यानी कि माइनस 40, तो u3 आ गया आपके पास माइनस 40। ठीक है, अच्छा अब v1 रह गया, तो ये सेल एलोकेटेड है और u1 की वैल्यू पता है, तो ये बनेगा फॉर्मूला 50 इज इक्वल टू u1 का मतलब जीरो और प्लस v1, तो इससे आपका v1 कितना हो गया, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 50, तो v1 भी आ गया 50 के इक्वल। तो यहाँ मेरे पास सारी u की वैल्यूज़ और v की वैल्यूज आ गई। अब मैं निकालूंगा अनऑक्यूपाइड सेल के लिए dij की वैल्यू, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो पहले बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर सेल की 60 की, इसके करस्पॉन्डिंग u है जीरो और v है 40, तो जीरो प्लस 40 40 हो गया, और 60 में से 40 माइनस करोगे तो जाएगा प्लस का 20, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पर डी आई जे की जगह प्लस 20। अब इस 100 के करस्पॉन्डिंग u1 जीरो, v3 70, जीरो प्लस 70 70 हो गया, और 100 में से 70 माइनस हुआ तो ये आएगा प्लस 30। ठीक है, अब 80 के करस्पॉन्डिंग निकालना है, ये अनऑक्यूपाइड सेल है, u2 जीरो, v1 50, जीरो प्लस 50 50, और 80 माइनस 50 हो गया प्लस 30। ठीक है, अब 90 के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, माइनस 40 प्लस 50 प्लस 10 हो गया, और 90 माइनस 10 ये हो जाएगा प्लस 80। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे माइनस 40 प्लस 40 जीरो, और 70 माइनस जीरो यानी कि प्लस 70। नाउ 50 के करस्पॉन्डिंग u है माइनस 40, v है प्लस 50, प्लस 10 हो जाएगा, और 50 माइनस 10 कितना हो गया प्लस 40। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऑल डी आई जे इज मोर देन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स the initial solution will be optimal solution। ठीक है, अब हम इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे इसको हमें ना, यहाँ आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाली वो कितनी निकाली, टोटल डिस्टेंस दैट वाज 3320, ये तो निकाली थी हमने,
और क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन करी थी तो सप्लाई और डिमांड में 1000 दे रखे थे, लेकिन हमने उस 1000 को कैलकुलेशन इजी करने के लिए हटा दिया था। तो इस 1000 को मैं यहाँ इंक्रीज कर दूंगा 1 2 3, तो ये टोटल डिस्टेंस कवर आई इतने किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो कितनी दे रखी थी जो हमने क्वेश्चन स्टडी किया था, दैट वाज गिवन यू 0.05 पर टन पर किलोमीटर, 0.05 पर टन पर किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी इसको मैं टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या करना होगा इसके लिए मुझे 3320000, इसको मल्टीप्लाई करना होगा ₹0.05 से। तो ये आ जाएगी आपके पास, 2 जीरो तो हट जाएंगे यहाँ से ना, तो 0 0 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, 5 से 15 और 1 16, 1,66,000। So this will be equal to ₹1,66,000. Okay, so this is the minimum transportation cost in reference of the given transportation problem. Thank you.